एक दिन प्रोफेसर क्लास में आए और एक बड़ा कांच का जार टेबल पर रख दिया। उन्होंने उसमें धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और पूछा, क्या जार भर गया? छात्रों ने कहा, हाँ सर, पूरा भर गया। फिर उन्होंने उसमें छोटे छोटे कंकड़ डाले जो पत्थरों के बीच समा गए। फिर पूछा, अब भर गया? सबने फिर हाँ कहा। फिर उन्होंने रेत डाली जो हर कोने में भर गई। अब उन्होंने कहा, यही तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते, सबसे जरूरी। कंकड़ हैं, नौकरी, घर, गाड़ी, जरूरी लेकिन बाद में। और रेत, वो हैं छोटी छोटी फालतू बातें जो जिंदगी को भर देती हैं लेकिन उसे भारी बना देती हैं। अगर पहले रेत से जिंदगी भरोगे तो जरूरी चीजों के लिए कभी जगह नहीं बचेगी। तो आज से तय करो, पहले बड़े पत्थर संभालो। अगर ये वीडियो आपकी सोच को छू गया हो तो लाइकन करो, शेयरन करो और ऐसे ही शॉर्ट्स के लिए सब्सक्राइबन करना मत भूलो। न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया से 3 घंटे आगे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैलिफोर्निया पीछे है। कोई 22 की उम्र में ग्रेजुएट हो गया, लेकिन अच्छी नौकरी मिलने में 5 साल लग गए। कोई 25 की उम्र में सीईओ बन गया और 50 की उम्र में चल बसा, जबकि कोई 50 की उम्र में सीईओ बना और 90 साल तक जिया। कोई अभी भी अकेला है तो कोई शादीशुदा। ओबामा 55 की उम्र में रिटायर हो गए, जबकि ट्रंप ने 70 में शुरुआत की। हर कोई अपने समय क्षेत्र में काम कर रहा है। आपके आसपास के लोग आपसे आगे नजर आ सकते हैं या कुछ आपसे पीछे, लेकिन हर कोई अपनी दौड़ अपने समय में दौड़ रहा है। ना किसी से जलो, ना किसी का मजाक उड़ाओ। वे अपने टाइम जोन में हैं और आप अपने में। जिंदगी सही समय पर सही कदम उठाने का नाम है, इसलिए शांत रहो। ना आप लेट हो ना जल्दी, आप बिल्कुल सही समय पर हो, उस समय पर जो आपकी नियति ने तय किया है। तो ना हड़बड़ी करो, ना उदास हो। आज को अपना दिन बनाओ, क्योंकि यही आपका समय है। अगर इसने आपके दिल को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बार एक 12 साल का लड़का था जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसके पिता ने उसे एक थैला दिया, कीलों से भरा हुआ, और कहा, जब भी गुस्सा आए इस पेड़ में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन उसने 30 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। और एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता मुस्कुराए और बोले, अब जाओ, इन सारी कीलों को पेड़ से निकाल दो। जब लड़के ने सारी कीलें निकाल दी, पिता ने पेड़ की ओर इशारा कर कहा, बेटा, अब इस पेड़ को देखो, हर कील ने एक घाव छोड़ा है। यही होता है जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं। माफी मिल सकती है, लेकिन निशान रह जाते हैं। इसलिए बोलो तो सोचकर बोलो, क्योंकि शब्द भी छुरा बन सकते हैं। अंत में एक लाइन, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक कंजूस आदमी था। उसने अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे सारा सोना गाड़ रखा था। हर हफ्ते वो वहां जाता, गड्ढा खोदता और सोने को निहार कर वापस चला जाता। ना उसे खर्च करता, ना ही इस्तेमाल। एक दिन एक चोर आया, उसने सारा सोना चुरा लिया। जब कंजूस आदमी वहां पहुंचा तो उसे गड्ढा ही गड्ढा मिला, सोना गायब। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। पड़ोसी दौड़े आए। एक ने पूछा, तुम उस सोने का करते क्या थे? कंजूस बोला, कुछ नहीं, बस देखने आता था। पड़ोसी ने हंसकर कहा, तो अब हर हफ्ते ये गड्ढा देख लिया करो। सीख, धन का कोई मतलब नहीं अगर उसका उपयोग ना हो। सिर्फ संजोना नहीं, जीवन में बांटना और प्रयोग करना ही असली बुद्धिमानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को 100 लाइक्स करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार सुकरात रोज की तरह बाजार से गुजरे। ना उनके पैरों में जूते थे, ना तन पर कोई सजावट, बस आंखों में सच्चा संतोष था। वे हर दिन बाजार की दुकानों को निहारते, कभी कुछ खरीदते नहीं, बस देखते रहते। सुकरात, तुम कुछ लेते क्यों नहीं? रोज देखते हो? क्योंकि
मुझे देखना अच्छा लगता है कि दुनिया में कितनी चीजें हैं जिनके बिना भी मैं बहुत खुश हूं। सच्ची खुशी वो नहीं जो हम जोड़ते हैं, बल्कि वो है जो हमें बिना कुछ जोड़े मिलती है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको भी लगता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञान की बातों के लिए सब्सक्राइब करें। श्रावस्ती में एक महिला थी, वैदेहिका। वो अपनी शांत, विनम्र और सौम्य स्वभाव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। हर कोई कहता, ऐसी मृदु और संयमी स्त्री और कोई नहीं। उसके घर में एक नौकर था, काली। एक दिन उसके मन में सवाल आया, क्या मेरी मालकिन सच में इतनी शांत है या बस मुझसे संतुष्ट है? अगले दिन वो जानबूझकर देर से आया। वैदेहिका ने कारण पूछा। जवाब मिला, कोई खास बात नहीं। वैदेहिका चुप रही, पर थोड़ी असहज। दूसरे दिन वो और देर से आया, फिर वही जवाब, कोई खास बात नहीं। अब वैदेहिका का चेहरा बदलने लगा। तीसरे दिन जब फिर वही जवाब मिला, वैदेहिका का धैर्य टूट गया। उसने डंडा उठाया और काली के सिर पर वार किया। काली के सिर से खून बहने लगा। वो बाहर भागा और भीड़ इकट्ठा हो गई। उसने सबको बताया, देखो ये है असली चेहरा। और वैदेहिका की वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा कुछ ही पलों में अपयश में बदल गई। बुद्ध ने ये कथा सुनाकर अपने शिष्य से पूछा, अगर कोई तुम्हारी भी परीक्षा ले, अगर तुम्हें खाना, वस्त्र या सम्मान न मिले, तब भी क्या तुम शांत, संयमी और विनम्र रह पाओगे? क्योंकि सच्चा संयम वही है जो हर परिस्थिति में कायम रहे। सोचिएगा जरूर।